दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस सारा बानू की तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही। वो निमोनिया की शिकार हो गई थी और अब निमोनिया के बाद उनकी पिंडली में 2 थक्के बन गए हैं। बता दें कि सीरियस निमोनिया के चलते सारा बानू साल 2024 को हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। अब थक्कों की परेशानी आ गई है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां 2021 में उनके पति दिलीप कुमार के निधन के बाद से ही चल रही है। सायरा जी अपने दिवंगत पति दिलीप कुमार को बहुत याद करती हैं। वो दिलीप कुमार के जाने के बाद अकेले पड़ गई हैं। वो जब भी उन्हें याद करती हैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और मायूस हो जाती हैं। दिलीप कुमार के जाने के बाद उनकी कई बार तबीयत खराब हो चुकी है और कई बार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि सायरा दिलीप साहब से जानो जिगर से प्यार जो करती रही हैं। ये प्यार उन्हें 12 साल की उम्र में हो गया था जब उन्होंने मिसेस दिलीप कुमार बनने का ठान लिया था। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा कपल हो जिसने इस तरह बेइंतहा मोहब्बत की हो। यहाँ तक कि सायरा ने तो दिलीप कुमार की बेवफाई को भी प्यार किया था। चलिए आज सायरा बानू की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने पहलू आपको बताते हैं। सायरा बानू की मां नसीम बानू भी अपने जमाने की ब्यूटीफुल और ग्लैमरस नायिका रही हैं। नसीम की मां शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थी। एक ऊंचे और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली नसीम ने जब फिल्मों में आने की जिद की तो परिवार उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और फिल्मों में आई। फिल्म पुकार से उनकी किस्मत जागी। 30 के दशक में नसीम का राज रहा और फिर वही ताज उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर भी सजाया। नसीम बानू ने एक अमीरजादे एहसान मियां के साथ निकाह किया था और नसीम की खातिर उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई। इसी बीच सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ, लेकिन जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो एहसान मियां पाकिस्तान में जाकर बस गए और नसीम अपनी बेटी सायरा और सुल्तान को लेकर लंदन जा बसी। सायरा की पढ़ाई पालन पोषण लंदन में ही हुआ, लेकिन जब भी वो भारत आती तो यहाँ आकर बस दिलीप कुमार की घंटों शूटिंग देखने के लिए स्टूडियो में रहती थी। एक इंटरव्यू में सायरा ने कहा कि वो 12 साल की थी जब वो अल्लाह से बस यही मांगती थी कि वो माँ जैसी हीरोइन और मिसेस दिलीप कुमार बने तो उन्हें बेहद खुशी होगी। साल 1959 में नसीम ने अपने पुराने दोस्त फिल्म मेकर शशधर और सुबोध मुखर्जी के साथ मिलकर बेटी को शम्मी कपूर की फिल्म जंगली में लॉन्च किया और सायरा की खूबसूरती का जादू चल गया। उन्होंने कई फिल्में की जो सुपरहिट रही। उस समय के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्में की और इस दौरान वो राजेंद्र के प्यार में भी पड़ गयी, लेकिन सायरा की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। दरअसल राजेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। नसीम ने दिलीप कुमार को कहा कि वो सायरा को समझाएं ताकि राजेंद्र से उनका पीछा छूटे। नसीम ने दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले के पास जमीन खरीदी और घर बनवा लिया था। इस तरह से वो दिलीप के पड़ोसी हो गए और उनका आना जाना भी जारी था। दिलीप कुमार ने सायरा को समझाया, लेकिन उस समय उनके दिमाग में सायरा से शादी करने का कोई ख्याल नहीं था। दिलीप साहब ने सायरा को समझाया और कहा कि राजेंद्र से शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना। जब इस पर सायरा ने पलटकर उनसे सवाल किया था कि क्या वो उससे शादी करेंगे, लेकिन उस समय दिलीप कुमार के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन साल 1966 में 44 साल के दिलीप साहब ने 25 साल की सायरा से शादी कर ली, लेकिन इस शादी के बाद सायरा की जिंदगी में एक तूफान आया। दरअसल शादी के बाद भी सायरा माँ के साथ रहने लगी थी और उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा। फिल्म विक्टोरिया 203 के समय वो प्रेग्नेंट थी। दिन रात शूटिंग के चलते वो बीमार हो गयी। उन्हें ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कत हुई। हालत इतनी खराब हो गई कि उनका नवजात जन्म के समय मृत पैदा हुआ। इस घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। शायद इसी चाह के चलते दिलीप और सायरा के बीच आसमा नाम की एक महिला आकर खड़ी हो गई थी। खबरें कहती हैं कि दिलीप कुमार ने एक बच्चे की चाह में दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन ये सब एक साजिश के चलते रचा गया प्लान था, जिसके बारे में दिलीप कुमार को बाद में जानकारी हुई। समय रहते दिलीप ने उस समय औरत से पीछा छुड़वा लिया, लेकिन 3 साल तक वो झूठ बोलते रहे कि उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। इस बेवफाई के बावजूद सायरा ने अपने शौहर से प्यार करना नहीं छोड़ा। पूरी उम्र दिलोजान से प्यार करने वाली सायरा आखिर समय तक उनके साथ रही और मां बनकर उनकी देखभाल भी की। सायरा बानू ने एक इंटरव्यू में कहा था, यूसुफ मेरे साथ 56 साल से ज्यादा समय तक रहे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मुझे उनसे 12 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था और मैं मिसेस दिलीप कुमार बनने का सपना ही देखती थी। लेकिन जब मेरा सपना सच हुआ तो मुझे पता चला कि मैं ही एकमात्र उनकी फैन नहीं थी। उनके चाहने वालों की लाइन लंबी थी और हर कोई मिसेस दिलीप कुमार बनने की इच्छा जताए बैठी थी। इंडस्ट्री में कोई ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते थे। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें मिलाया। ये दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा था। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। सायरा ने अल्लाह से 2 दुआएं मांगी थी, वो पूरी हुई थी।
हमारी भी यही दुआ है कि सायरा बानो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।